नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बाजरे की क्या संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 मई सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजरा। बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए ये फसल बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसकी तेज़ी मंदी का सीधा असर बाजरा के किसानों के ऊपर होता है। बाजरे की फसल के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इस साल बाजरे की उत्पादन कम होने की संभावनाएं बताई जा रही है और उत्पादन घटने से सीजन ऑफ होने से यूपी, राजस्थान, हरियाणा की मंडी में आवक यानी अराइवल बहुत कम या समाप्त है। इसको देखते हुए यदि बाजरे के अंदर थोड़ा बहुत निचला स्तर बनता है तो लेकिन उसके बाद अच्छी तेज़ी की भी संभावनाएं बन सकती हैं। ये भी गौरतलब है कि बाजरे की फसल आने में भी समय बाकी है, क्योंकि बाजरे की फसल मुख्यतः सितंबर से अक्टूबर महीने में हर साल आती है। चालू सीजन में बार बार बरसात होने से बाजरे का उत्पादन घटने की भी समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि बाजरे का उत्पादन का अनुमान 120 लाख मैट्रिक टन का लगाया गया था, जो घटकर 80 लाख मैट्रिक टन रह जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी समाचार मिलते हैं कि गंगा, यमुना, सरयू नदी में बाढ़ आने से प्रयागराज लाइन के अंदर बड़ी फसलों को नुकसान हुआ है और ये लगभग 40% के आसपास की बाजरे की फसल को नुकसान है। इसके बाद फसल तैयार होने पर भी हरियाणा, राजस्थान या यूपी में लगातार बरसात होने से फसलों को नुकसान की सूचनाएं भी मिली हैं। दोस्तों, ये भी एक गौरतलब है कि हरियाणा में, राजस्थान में इस बार बाजरे की बिजाई अधिक हुई थी और फसल भी अच्छी हुई है, लेकिन नुकसान यूपी में अधिक होने से कुल उत्पादन के अंदर फ़र्क आ रहा है। 120 लाख मैट्रिक टन से घटकर 80 लाख मैट्रिक टन बताया जा रहा है। और ये भी एक और महत्वपूर्ण बात नज़र आ रही है कि भारत सरकार ने बाजरा का भाव 2250 रुपये निर्धारित किया गया है प्रति क्विंटल, जबकि प्रत्येक वर्षों में इसकी अपेक्षा इस बार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के पर बफर स्टॉक के लिए खरीद कम किया गया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राजस्थान के जयपुर में किसानी माल लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। हरियाणा के रेवाड़ी, पटौदी लाइन में भी माल गोदामों में बहुत कम रह गया है। हरियाणा के रोहतक और जींद में भी ज़्यादा माल नहीं होने की सूचना है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के एटा, मैनपुरी, कासगंज, छर्रा, इटावा के साथ साथ प्रयागराज में भी बाजरे की आपूर्ति पूरी तरह से कमी हो चुकी है। इसके चलते यदि नीचे स्तर के ऊपर 1600 एटा इटावा लाइन में बिकने के बाद वर्तमान में बाजरा 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव तकरीबन बताया जा रहा है। माल की कमी को देखते हुए जल्दी से एटा और इटावी लाइन के अंदर भी ये 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक आगे पहुंचने की संभावना है तथा यूपी का बाजरा 2250 रुपये और मूली बरवाला तक पहुंच में बिक रहा है। वह माल की कमी को देखते हुए अगले एक माह में इसके अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष ख्याल रखें। साठे बाज़ार की फसल भी जून से पहले नहीं आ पाएगी, क्योंकि बिजाई के लिए खेत खाली नहीं है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बाजरा के व्यापार में अभी मजबूती या तेज़ी की ही संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको अपडेट दे पाएँ। दोस्तों, देश नहीं पूरे विश्व में अकेला बिजनेस टीवी चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण, आकलन एवं रिसर्च रिपोर्ट आप तक पहुंचाता है। चाहे वो स्टील हो, सोना चांदी हो, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड हो या फिर तिलहन, दलहन, गल्ला या फिर किराना, इन सभी पर आपको लगातार अपडेट देता है। दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, तिलहन, दलहन पर विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।